रमजान आ गया, मस्जिद भर गई, दस्तरख्वान सज गए। लेकिन एक सवाल, क्या हम भी बदले? अगर रमजान सिर्फ भूख और प्यास का नाम होता तो जानवरों और हम में फर्क क्या रहता? इंसान का रोजा सिर्फ पेट का नहीं, दिल का भी होता है। आज हम रमजान को सिर्फ रूटीन बना चुके हैं। सहरी, इफ्तार, तरावी, लेकिन दिल वहीं का वहीं। रोजा रखकर भी झूठ, नमाज के बाद भी गिबत, कुरान पढ़कर भी गुनाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही रोजेदार हैं जिनका रोजा सिर्फ भूख और प्यास है। सवाल ये नहीं कि हम रोजे रख रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि रमजान हम पर असर कर रहा है या नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, रोजा तुम पर इसलिए फर्ज किया गया ताकि तुम में तकवा पैदा हो। तकवा का मतलब सिर्फ डरना नहीं, तकवा का मतलब है अल्लाह को हर जगह याद रखना। जब अकेले हों, जब फोन हाथ में हो, जब कोई देख ना रहा हो, तब भी गुनाह से रुक जाना, यही असल ट्रेनिंग है। सोचिए, अगर रमजान के बाद हम वही इंसान रहें तो फिर हमने रमजान से क्या लिया? रमजान एक ट्रेनिंग है, 30 दिन की प्रैक्टिस, ताकि बाकी 11 महीने जिंदगी सुधर जाए। अगर हम सिर्फ रमजान के लिए नेक हैं तो हम अल्लाह के लिए नहीं, कैलेंडर के लिए नेक हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि अभी देर नहीं हुई। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी अल्लाह का बुलावा है। इस रमजान सिर्फ एक फैसला कर लो, एक गुनाह छोड़ दो, एक नमाज पक्की कर लो, एक आदत अल्लाह के लिए बदल लो। यकीन करो, अल्लाह छोटी कोशिश को भी कबूल करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद अमल वो है जो छोटा हो लेकिन लगातार हो। मसला सिर्फ समझने का नहीं होता, मसला अमल का होता है। इसीलिए आज मैं आपको कोई मुश्किल वजीफा, कोई लंबी तस्बीह नहीं बता रहा, सिर्फ 3 आसान कदम जो हर आदमी कर सकता है। कदम नंबर 1, रोजे की हिफाजत। रोजा सिर्फ पेट का नहीं होता, रोजा आंखों का भी होता है, जबान का भी होता है और सोच का भी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ और बुराई नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके भूख और प्यास की जरूरत नहीं। इस रमजान सिर्फ ये फैसला कर लो, मैं अपनी जबान की हिफाजत करूंगा। कदम नंबर 2, नमाज को सेंटर बनाओ। हम अक्सर कहते हैं रमजान में वक्त नहीं मिलता। सच ये है, हमने अल्लाह को प्रायोरिटी नहीं बनाया। नमाज कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं, नमाज जिंदगी का सेंटर है। जिस दिन नमाज ठीक हो जाए, उस दिन जिंदगी भी ठीक होना शुरू हो जाती है। इस रमजान सिर्फ एक नमाज पक्की कर लो, चाहे वो फज्र हो या इशा। कदम नंबर 3, कुरान से ताल्लुक़। कुरान सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं आया, लेकिन रमज़ान कुरान के लिए आया। रोज़ एक सफ़ा, रोज़ एक आयत, रोज़ एक बात जो दिल को लग जाए। कुरान ज़िंदगी बदलने वाली किताब है, सिर्फ सवाब कमाने वाली नहीं। सोचिए, अगर आज रात अल्लाह हमसे पूछ ले, मैंने तुम्हें रमज़ान दिया, तुम क्या लाए? हम क्या जवाब देंगे? रोज़े, नमाज या सिर्फ इफ्तारी की तस्वीरें? रमज़ान गुजरता रहता है, लेकिन कुछ लोग बदल कर निकलते हैं। सवाल ये है, क्या हम उनमें से हैं? अल्लाह का अंदाज ये नहीं होता कि तुम परफेक्ट हो जाओ फिर आओ। अल्लाह का अंदाज ये होता है, तुम चले आओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। अगर गुनाह ज्यादा हैं, तुम मायूस मत हो। रमजान रहमत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है और जहन्नुम से आज़ादी का महीना है। हो सकता है ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो सकता है अगली बार ये मौका ना मिले। इसलिए आज फैसला कर लो, मैं सिर्फ रमज़ान का मुस्लिम नहीं बनूंगा,
मैं जिंदगी भर का मुस्लिम बनूंगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह से करीब होने का सबसे आसान तरीका, जो अक्सर लोग जानते हुए भी इग्नोर कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये रमज़ान सिर्फ गुजरे नहीं बल्कि आपको बदल कर छोड़ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते एक गहरी याद दहानी और रोज़ एक शॉर्ट जो आपको अल्लाह की तरफ याद दिलाता रहे। रमज़ान आ गया, अब फैसला आपका है। ये सिर्फ एक महीना होगा या रहमत का मौसम।